शंकर देवता हैं, लेकिन शिव परमात्मा है। भगवान शंकर को सिर्फ विनाश का कार्य सौंपा गया है, लेकिन शिव में समस्त सृष्टि समाहित है। भगवान शंकर को ऊंचे पर्वत पर तपस्या में लीन बताया जाता है। वे भगवान शिव का ही ध्यान करते हैं, जबकि शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में होती है। शिवलिंग भी शिव का एक प्रतीक चिन्ह है। वास्तव में शिव एक ज्योति बिंदु स्वरूप है। शिव सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है। शिव वो है जो नहीं है। शिव एक विशाल शून्यता है। सभी प्राणी उसी शून्य से उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में उसी में समा जाते हैं। पूरा अस्तित्व एक विशाल शून्यता का एक छोटा सा हिस्सा है। जब संसार में कुछ भी नहीं था तब भी शिव थे, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी शिव रहेंगे, यानी यह शून्यता रहेगी। इनकी कोई छवि नहीं है, ना ही इनका कोई स्वरूप है। ये निर्गुण है, निराकार है। यह वह आकाश है, वह चेतना है जहाँ सारा ज्ञान विद्यमान है। शिव आदि एवं अनंत है। शिव पर ब्रह्म है, परम तत्व है। शिव परम सत्य है। शिव को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। शिव एक अवस्था है। शिव चेतना है। शिव भौतिकता से परे हैं। शिव हमारे तार्किक दिमाग से परे हैं। इन्हें सिर्फ श्रद्धा और विश्वास के आधार पर अनुभव किया जा सकता है। इन्हें प्राप्त करना ही मानव मात्र का परम लक्ष्य है। इन्हें अनुभव करने के लिए योगी युगों युगों तक साधना करते हैं। शून्य की स्थिति एक योगी ही प्राप्त कर सकता है। शिव तो हमेशा शून्य है, इसलिए वे एक आदि योगी भी हैं। शिव मौन है, शांत हैं, अव्यक्त हैं, निराकार हैं। आदि शक्ति ही निराकार को आकार देती है। वह शक्ति रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं। इन्हें दर्शन एवं अनुभव किया जा सकता है। यह निराकार एवं शक्ति के सम्मिलित रूप से ही सृष्टि का निर्माण होता है। प्रत्येक कल्प के अंत में यह संपूर्ण सृष्टि की शक्ति निराकार में विलीन हो जाती है। इसके उपरांत केवल निस्तब्धता, अंधकार एवं शांति रह जाती है। शक्ति लुप्त हो जाने के कारण सदाशिव निस्तेज हो जाते हैं और निराकारी सदाशिव घोर साधना में समाधिष्ठ हो जाते हैं। जब सदाशिव ध्यान से जागते हैं, वह निस्तब्धता से घिरे रहते हैं। तब वह शक्ति को जगाने के लिए हुंकार लगाते हैं। यह हुंकार ही ओमकार है। इसी ओमकार में शिव की शक्ति विराज करती है। इस निराकार एवं शक्ति के मिलाप से एक कल्प का आरंभ होता है। शिव शक्ति के मिलाप से जो प्रथम आकृति बनी वो लिंग है, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं, यानी शिव का प्रतीक। इस प्रकार यह शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड की धुरी है। यह निराकार शिव का प्रथम प्रतीक चिन्ह है, जिसका अग्रभाग सदाशिव एवं निचला भाग शक्ति है। यही हिरण्यगर्भ है। यहीं से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा को सृष्टि के सृजन का कार्य सौंपा गया और विष्णु को सृष्टि के पालन पोषण का भार सौंपा गया। अब सवाल उठता है कि भोलेनाथ, जिन्हें शंकर और महेश के नाम से भी जाना जाता है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये शिव के साकार रूप हैं। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक के मुताबिक एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने को लेकर जमकर बहस हुई। वो बहस कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक रहस्यमयी खंभा दिखाई दिया।
जिसका कोई और व छोर नजर नहीं आ रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई और दोनों को खंबे का पहला व आखिरी छोर ढूंढने की चुनौती दी गई। ब्रह्मा ने एक पक्षी का रूप धारण किया और भगवान विष्णु ने वाराह का, और फिर दोनों खंबे का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए निकल पड़े। कड़े प्रयास के बाद भी दोनों असफल रहे और हार मानकर जब लौटे तो वहाँ भगवान शिव को पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड का संचालन एक सर्वोच्च शक्ति द्वारा हो रहा है, जो भगवान शिव ही हैं। इस कथा में खंबा भगवान शिव के कभी न खत्म होने वाले स्वरूप को दिखाता है, यानी शिव अनंत है। यह खंबा ही शिवलिंग है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार रूप को दर्शाता है, और भगवान शंकर जिन्हें महादेव और भोलेनाथ तथा अन्य कई नामों से पुकारते हैं, वे शिव के साकार रूप हैं। इस प्रकार शिव समस्त जगत की सीमा है। सृष्टि विपरीत मूल्यों का संगम है। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही गुण मौजूद हैं। ब्रह्मांड में अग्नि है तो जल भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है। शिव सभी विपरीत मूल्यों में विद्यमान है, इसलिए शिव को रुद्र कहते हैं और साथ ही वे भोलेनाथ भी हैं। जहाँ वे सुंदर भी हैं और अघोर यानी भयंकर भी हैं। वे उग्र हैं और करुणावतार भी हैं।